हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने से पहले दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 में जिस सूत्र का दोस्तों प्रयोग किया गया है उस सूत्र के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि दोस्तों वो सूत्र होता क्या है। और दोस्तों उस सूत्र को हम लोग बिना याद किए दोस्तों हम जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे हम उसे बनाना सीख सकते हैं, ये भी दोस्तों इस जो वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा दिया गया है विभाजन सूत्र। दोस्तों विभाजन सूत्र को हम लोग इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए दोस्तों विभाजन सूत्र दोस्तों है क्या। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए कोई दोस्तों रेखाखंड है हमारा ए बी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा जो है ए बी हमारा एक जो है रेखाखंड है जिसमें दोस्तों ए का निर्देशांक x1 y1 और दोस्तों बी का निर्देशांक x2 और y2 है। अब दोस्तों मान लीजिए ए बी को कोई बिंदु मान लीजिए कहीं पे भी आके विभाजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई बिंदु दोस्तों यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी दोस्तों आप जो है ये जो ए बी पे कहीं पे भी आप कोई बिंदु ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमने जो है ए बी पे एक बिंदु ले लिया P, जिसका निर्देशांक दोस्तों x, y होगा। अब दोस्तों जो ये P है वो दोस्तों A और B को ये दोस्तों M1 और ये दोस्तों M2 के अनुपात में बांट रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा AB एक रेखाखंड है जिसमें दोस्तों A और B का निर्देशांक दे दिया गया है x1 y1 x2 y2। और दोस्तों मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे A और B को कोई बिंदु P अगर M1 और M2 के अनुपात में अगर बांट रहा है तो दोस्तों यहाँ पे हमसे जो पूछा जाएगा कि P का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ए बी को दोस्तों विभाजित करने वाला जो बिंदु P है इसी का दोस्तों निर्देशांक दोस्तों क्वेश्चन में पूछता है। और दोस्तों P का निर्देशांक दोस्तों तभी निकल पाएगा जब दोस्तों हमें A और B का निर्देशांक पता रहेगा और दोस्तों अनुपात पता रहेगा जिस अनुपात में P जो है उस रेखाखंड को बांटेगा। तो दोस्तों इस सूत्र को दोस्तों हम लोग जो आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों आपको जो है P का अगर निर्देशांक निकालना है तो दोस्तों अगर हमें P का निर्देशांक निकालना है दोस्तों तो ये दोस्तों निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है mx प्लस mx। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका m प्लस m कर देना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ देखिए कॉमा रहेगा, कॉमा के बाद आपको दोस्तों लिखना है my प्लस my और दोस्तों बटे में आपका m प्लस m। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों सिंपली से क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको 12 और फिर दोस्तों यहाँ पे 21, फिर दोस्तों नीचे आपको दोस्तों m2 या दोस्तों m1 आप कर सकते हैं, m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 बात एक ही है। और दोस्तों यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 12 और दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 और दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका m2 प्लस m1। ठीक है दोस्तों, m2 प्लस m1 करिए या तो दोस्तों m1 प्लस m2 करिए, बात एक ही होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों P का निर्देशांक दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है दिया गया है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब दोस्तों हमें जो है उस बिंदु का निर्देशांक बताना है जो दोस्तों -1, 7 और 4, -3 को दोस्तों इन दोनों को दोस्तों दो संबंधित 3 के अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों उस बिंदु का निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो दोस्तों आपको जो हल में लिखना है, माना उस बिंदु का निर्देशांक आपको दोस्तों P मान लेना है। जब दोस्तों दो बिंदु दिया रहा है और दोस्तों अनुपात दिया रहा है और दोस्तों आपको पूछा जाए कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए या तो उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो दोस्तों उसको आपको मान लेना होता है P, उसको दोस्तों आपको जो P मानना है। और दोस्तों P का जो निर्देशांक होता है वो दोस्तों x, y होता है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है तथा A बराबर, यानी कि दोस्तों जो ये हमारा दोनों बिंदु दिए गए हैं इनमें दोस्तों पहले वाले बिंदु को दोस्तों आपको जो है A मानना है तथा A बराबर -1, 7 और दोस्तों कॉमा B, ये जो दोस्तों दूसरा बिंदु है इसको दोस्तों आपको दोस्तों B मान लेना है। ये आपका है 4, -3 है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है अनुपात दिया है m1 संबंधी m2 का मान दिया है।
जो भी दोस्तों अनुपात दिया होता है वो दोस्तों आपका जो है m1 संबंधे m2 का मान होता है, जो कि दोस्तों दिया है 2 संबंधे 3 दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ आपको फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ और निकालना है दोस्तों, x1 निकालना है, x2 निकालना है, फिर दोस्तों आपको y1 निकालना है, फिर आपको y2 निकालना है। ये सारे मान भी दोस्तों हमें चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो है उस बिंदु का निर्देशांक यानी कि जो p का निर्देशांक वाला जो दोस्तों सूत्र होता है उसमें दोस्तों x1 x2 y1 और y2 का प्रयोग है। तो दोस्तों x1 हमें कैसे मिलेगा, तो दोस्तों जो हमारा ये a बिंदु है इसका जो पहला संख्या है ये हमारा x1 है -1, और दोस्तों x1 के बाद y1 होता है 7, और दोस्तों जो बिंदु b है इसका जो पहला संख्या है वो 4, ये दोस्तों हमारा x2 है 4, और दोस्तों x2 के बाद y2 होता है -3। अब दोस्तों हमें जो है p का निर्देशांक बताना है, यानी कि px, y, यानी कि p लिखेंगे हम लोग p x, y का निर्देशांक। तो दोस्तों p का निर्देशांक दोस्तों आपको जो है विभाजन सूत्र ऑलरेडी बता दिया गया है, वो दोस्तों क्या होता है mx प्लस mx बटा में दोस्तों m प्लस m करिए, कॉमा दीजिए, फिर दोस्तों मैंने आपको बताया my करिए, फिर प्लस दोस्तों my करिए, और दोस्तों बटा में m प्लस m कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 12, फिर 21, फिर दोस्तों नीचे 12 कर दीजिए, चाहे दोस्तों 21 कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जोड़ में है, यहाँ वहाँ आप लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी दोस्तों यहाँ पे 12 हो गया, फिर दोस्तों ये आपका 21 हो गया, और दोस्तों यहाँ देखिए ये भी आपका नीचे हो गया 12 है। अब दोस्तों इसी सूत्र में हमें इन सारे मानों को रख देंगे, तो दोस्तों उस बिंदु का निर्देशांक जो हमने P माना है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, उसका निर्देशांक दोस्तों हमें जो है आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए m1 का मान दोस्तों कितना है, तो दोस्तों m1 का मान आपका 2 होगा, m1 पहले पे 2 है तो 2 हो गया, m1 का मान गुणे, x2 का मान दोस्तों आपका 4 है तो 4 रखिए, फिर प्लस m2 का मान दोस्तों आपका 3 है तो 3 रखिए, फिर गुणे x1 का मान दोस्तों आपका -1 है तो -1 रखिए, और बटे में दोस्तों m1 प्लस m2 है, यानी कि दोस्तों m1 और m2 का मान 2 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कामा दीजिए, फिर दोस्तों यहाँ देखिए m1 का मान दोस्तों आपका 2 है तो 2 रखिए, फिर गुणे y2 का मान दोस्तों आपका कितना दिया -3 दिया तो -3 रखिए, प्लस फिर दोस्तों m2 का मान दोस्तों आपका 3 है तो 3 रखिए, गुणे फिर दोस्तों यहाँ देखिए y1 है, ये दोस्तों y1 का मान दोस्तों आपका 7 दिया है तो यहाँ पे आपको 7 लिखना है, और बटे में दोस्तों m1 प्लस m2 यानी कि दोस्तों 2 और 3 को आपको जोड़ लेना है, 2 + 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 4 दूना आपका हो जाएगा 8, फिर दोस्तों प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस, 3 एकम हो जाएगा 3, और दोस्तों 2 और 3 आपका हो जाएगा 5, और दोस्तों कॉमा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस गुणे माइनस होता है आपका माइनस, 2 तिहाई हो गया 6, फिर दोस्तों प्लस 3 7 हो गया आपका 21, और बटे में दोस्तों आपका 5, 2 और 3 हो जाएगा 5। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों 8 में से 3 जाएगा दोस्तों, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, 5 बटा दोस्तों आपका हो गया 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आ गया 5/5 कॉमा, फिर दोस्तों यहाँ देखिए, फिर दोस्तों आगे यहाँ पे आपका क्या होगा -6 और प्लस 21 है, यानी कि दोस्तों 21 में से माइनस करिए 6 तो दोस्तों आपका आ जाएगा 15/5, और दोस्तों 5 से 5 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, फिर दोस्तों 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि दोस्तों px, y का जो निर्देशांक होगा दोस्तों px, y का निर्देशांक, ये दोस्तों आपका यहाँ पे दोस्तों नीचे जगह नहीं है तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है, अतः px, y का निर्देशांक बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 1, और दोस्तों यहाँ कॉमा 3 है तो 3, यानी कि दोस्तों 1,3, यही दोस्तों आपका p का निर्देशांक होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।